नमस्कार, मैं हूं शाहिदा आतिफ लेकर हाजिर हूं हमारी ये खास पेशकश जिसका नाम है माया के मठ। कहते हैं आस्था, मठ और मंदिर वो स्थान होते हैं जहां संसारिकता और मोह माया से इंसान को मुक्ति मिलती है। लेकिन जब ये मठ मंदिर ही माया जाल में उलझ जाएं तो फिर इंसान कहां सुकून ढूंढे। प्रयागराज में बागंबरी पीठ के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हमारे मठ मंदिरों की व्यवस्था के तौर तरीके और बहुत सारे ऐसे उन पर सवाल खड़े करती है कि आखिर चलता क्या है। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी और नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की लाइफस्टाइल पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आज इस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए यह रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। कहते हैं माया की अध्यात्म या धर्म से नहीं निभ सकती, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में यही कोशिश की जाती रही है। मंदिरों और मठों की अकूत धन संपत्ति इन पवित्र स्थानों को भी सांसारिक प्रपंचों में उलझा देती है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत ने एक बार फिर इस बहस को गरमा दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बागंबरी गद्दी और मठ की संपत्तियों को लेकर विवाद महंत नरेंद्र गिरी की मौत की बड़ी वजह बना है। उनके प्रमुख शिष्य आनंद गिरी के साथ उनका लंबे समय से विवाद चल रहा था और इस विवाद की जड़ में मठ से जुड़ी संपत्ति ही थी। दरअसल 300 साल पुरानी बाघंबरी मठ के पास धन आया और संपत्ति बढ़ती गई। इस समय प्रयागराज शहर के अलावा नोएडा में भी काफी जमीनें इस मठ के पास है, जिनकी कीमत कई अरब रुपए है। मठ और संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर से भी करोड़ों रुपए की आय होती है। कई साल पहले से इसी पैसे को लेकर नरेंद्र गिरी का उनके शिष्य आनंद गिरी से विवाद था। आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र गिरी ने कई बीघा जमीन बेच दी है और पैसा अपने रिश्तेदारों को दे दिया है। आनंद गिरी को एक समय नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी माना जाता था। आनंद गिरी का दावा था कि 2005 में उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था और 2012 में वसीयत की गई, फिर उसे निरस्त कर दिया गया था। वसीयत थी या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी माना जाता है कि नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच उत्तराधिकार ही एक मसला था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। हालांकि खुले तौर पर यह लड़ाई संपत्तियों की है। इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार में अखाड़ों की हजारों एकड़ भूमि, संपत्ति और मठ मंदिरों में चढ़ावे पर खूनी जंग चलती रही है। करीब 30 संतों की हत्या या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले सामने आ चुके हैं। महंतों के उन प्रॉपर्टी डीलरों से भी विवाद होते रहे हैं जो मठ की संपत्ति हासिल करना चाहते थे। अखाड़ों और मठ मंदिरों की जमीन को अवैध रूप से बेचने पर भी झगड़ा हुआ है। इसके अलावा ये पैसा संपत्ति विवाद के अलावा साधु संतों के आचरण पर भी सवाल खड़े करता रहा है। कई साधु अपने आलीशान जीवन के लिए सवालों में रहे हैं। इस मामले में भी आनंद गिरी की लाइफस्टाइल चर्चा में रही है। यहाँ तक कि उन पर ऑस्ट्रेलिया में छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज हो चुका है। कुल मिलाकर मठ और मंदिर जैसे पवित्र स्थान जब इस तरह के विवादों में उलझेंगे तो धर्म पर आस्था कमजोर पड़ेगी ही। इसलिए ये संत समाज के साथ साथ पूरे समाज की चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो तमाम चीजें हमने देखी, उन पे गौर भी किया, लेकिन इस पे चर्चा होनी बहुत जरूरी अब हो गई है। और इन तमाम बातों को देखते हुए हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे आज हम बात करना चाहेंगे इसी इशू पर, इसी मुद्दे पर। और आपको बता दें कि आवाहन अखाड़े से हमारे साथ जुड़ गए हैं महामंडलेश्वर आचार्य शेखर, और वहीं निरंजनी अखाड़े से जुड़े हैं महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी। इसके अलावा बंसल न्यूज हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद द्विवेदी जी। आप सबका मैं स्वागत करती हूं हमारी इस खास पेशकश में। बहुत धन्यवाद शाहिदा। और निश्चित तौर पर हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, लेकिन भारी मन से इसलिए कि ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि ये मसला पहली बार उठा है। मनुष्य मनुष्य है और इसीलिए किसी भी व्यक्ति के आचरण को किसी परंपरा, मठ, सनातन परंपरा, किसी धार्मिक व्यवस्था से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी मनुष्य का या कुछ मनुष्यों के लोभ लालच का एक आचरण है जिसका अपवाद धर्म, मठ या परंपरा भी नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया शाहिदा आपका।
मैं सबसे पहले चलूँगा शांति स्वरूपानंद जी की तरफ। मैं आपको एक अपडेट आचार्य शेखर जी और शांति स्वरूपानंद जी दोनों को अवगत कराना चाहूँगा कि नरेंद्र गिरि जी महाराज का एक पत्र जो सुसाइड करने के पहले लिखा गया पत्र है, कथित पत्र ही कहूँगा मैं, अभी जांच की प्रक्रिया जारी है। उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है जिससे साफ होता है, आरोप मैं पत्र की बात कर रहा हूँ, अभी ये सब जांच का विषय है, लेकिन उस पत्र में नरेंद्र गिरि जी का जो पत्र बताया जा रहा है उसमें उनके हवाले से कहा गया है कि उन्हीं के जो शिष्य हैं आनंद गिरि, वो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, उनका भयादोहन कर रहे थे और 13 सितंबर 2021 को भी मन बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आत्महत्या की तरफ बढ़ नहीं पाए नरेंद्र गिरि, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी अभी हरिद्वार से सूचना मिली है कि किसी लड़की के साथ अनुचित चित्र कंप्यूटर से छेड़छाड़ के जरिए, जैसा भी उनका आशय हो, वो वायरल करने की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं इस बदनामी का सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं पहली टिप्पणी चाहूँगा इस पर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी की। मठों में इस तरह की आपराधिक वृत्ति के लोगों का आना, हालांकि कुछ मछलियां हैं ये, लेकिन सारे तालाब को गंदा करती हैं। आपकी प्रतिक्रिया शांति स्वरूपानंद जी? मुझे लगता है साधारण रूप से तो वो आत्महत्या कर नहीं सकते थे, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि पिछले दिनों उनका और उनके शिष्य के बीच जो विवाद खड़ा हुआ था, उसकी बड़ी बदनामी पूरे साधु समाज के लिए भी हुई थी कि गुरु शिष्य इस तरह से मीडिया में लड़े, और फेसबुक है, व्हाट्सएप है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इन सब में इस तरह की साधुओं की बातें आए। उससे भक्तों के बीच में, हिंदू समाज के बीच में एक हम सब लोगों के लिए बहुत ही खेदपूर्ण वातावरण बन रहा था। अब ये बात तो निश्चित थी कि आनंद गिरि का जो आचरण है वो उन्हें शायद पसंद नहीं था। वर्तमान में जिस तरह से ये हम लोग शंका वैसे ही व्यक्त कर रहे थे अभी अभी, जब से दिन में ये बात चली थी कि सपा के कोई पूर्व मंत्री उन्हें किसी बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहे थे, तो मैं ये अपने आप साधुओं के बीच में ये बात कह रहा था कि निश्चित रूप से कोई चारित्रिक कोई बड़ी बात होगी तो ही कोई साधु ऐसा कदम उठाता है, क्योंकि बिना चरित्र पर लालछन लगाए कोई क्या बदल। शांति स्वरूपानंद जी, क्षमा चाहूंगा, विवेकानंद जब अमेरिका गए तो वहाँ एक अखबार ने अमेरिका के उनके चरित्र हनन के लिए कई तरह की खबरें छपवाई। ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये कहा गया कि भारत से आया एक युवा सन्यासी जिसका व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक है, चुंबकीय है, वो सिर्फ महिलाओं से घिरा रहता है। लेकिन एक साधु, माफ़ कीजिएगा, वो दिवंगत हैं, बहुत प्रणम्य हैं, बहुत आदर्श के हम सब के लिए। आप बिल्कुल सहमत हैं, मैं भी उनसे उनका साक्षात्कार कर चुका हूं और सिंहस्थ में 2016 में मुझे ये सानिध्य उनका बार बार मिला। लेकिन एक साधु जब इस तरह का दृष्टांत, क्योंकि साधु एक योद्धा भी होता है, जिन भी परिस्थितियों में उन्होंने कदम उठाया शायद असहनीय हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक साधु को संघर्ष नहीं करना चाहिए। ये इसका एक संक्षिप्त उत्तर दें मुझे। ये बात तो निश्चित है कि साधु तो जीवन जीना सिखाता है, वो तो मृत्यु से डरता नहीं है बल्कि मृत्यु से निर्भीक करता है। वो तो ये बताता है कि शरीर भले ही नश्वर है, आत्मा तो अविनाशी है, और इसलिए वो इस तरह का कोई कदम उठाए ये हम लोगों को भी अभी तक विश्वास नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे दबंग साधु थे जिससे वो स्वयं फांसी लगा ले ऐसा लगता नहीं है। पर उनके पीछे क्या कारण बने हैं, और वो कारण जब तक का इन्वेस्टिगेशन माने कोई जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक ये कह पाना संभव नहीं है कि वो किन कारणों से गए हैं। ये बात भी है कि चारित्रिक अगर किसी साधु पर इस तरह के लालछन लगते हैं तो उन्हें भी ये चाहिए था कि ये अगर झूठे आरोप हैं तो उससे क्या डरना, और झूठे आरोप कोई कंप्यूटर से बनते हैं, कोई अगर कंप्यूटर से बना भी लेता है तो वो तो आजकल इस तरह की पोल खोल जाती है, वो तो मीडिया खोल देता है, वो तो जांच खोल देती है। शांति स्वरूपानंद जी, आपकी इस बात से मैं अक्षरशः सहमत हूं और ये भी मानता हूं कि आप पर आरोप लगते हैं, और अगर
आहत हैं तो साधु स्वभाव आपके भीतर है, साधु आहत तो होगा ही जब उसकी शुद्धता पर, उसके व्यक्तित्व पर अभियोग लगेगा। मैं आचार्य शेखर जी की तरफ आता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा आचार्य शेखर जी, उज्जैन और इंदौर की दूरी 35-40 किलोमीटर की है और ये दुर्भाग्य है कि ज़्यादा समय नहीं हुआ जब इंदौर में व्याप्त एक देश के प्रतिष्ठित संत भय्यू जी महाराज ने आत्महत्या की। कथा कुछ कुछ इसी की तरह है या बिल्कुल इसी की तरह है। उन्हीं के प्रिय तथा कथित प्रिय शिष्यों ने भय्यू जी महाराज का भयादोहन शुरू किया, ब्लैकमेलिंग की, उनको भी तथाकथित रूप से स्त्रियों के साथ संबंधों को लेकर उनसे पैसे ऐंठने की बात हुई और उस संत ने भी आत्महत्या करने का मार्ग चुना। आखिर जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में बात होती है, राजनीति में बात होती है कि न्यायालय या पुलिस यहाँ बाद में आए, पहले हमारी आचार संहिता स्वयं बने। क्या ये बिल्कुल सही समय है जब महामंडलेश्वर अखाड़ों को, महंतों को एक आचार्य संहिता तय करनी चाहिए कि ये आनंदगिरी जैसे लोग कैसे चले आते हैं? बिल्कुल शरद जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। जब एक व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो अपना पिंडदान और 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे का सबका पिंडदान कर देता है और शरीर के भाव से मुक्त हो जाता है, तो उसकी मृत्यु तो शरीर की उसी दिन हो जाती है जी। अब वो आत्मस्वरूप होकर संसार में सबको ज्ञान के लिए विचरण करता है। ऐसी परिस्थिति में आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए, अपराध है। कोई समस्या बनती है तो साधु समाज के साथ बैठकर उनको विशेष चर्चाएं करना चाहिए थी। और इस प्रकार के जो लोग जिनका चरित्र खराब है, ऐसे लोगों को शिष्य बनाना ही नहीं चाहिए जी। और कोई भी गंभीर विषय उनके सामने नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी एक आध्यात्मिक जगत के जगत गुरु थे। सभी 13 अखाड़ों के अध्यक्ष थे। उनमें भी बहुत विद्वान साधु संत निवास करते हैं अखाड़ों में, उनसे विशेष चर्चाएं करना चाहिए थी। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और वो एक ऐसे निडर व्यक्ति थे कि पूरे 13 अखाड़ों के विश्व में जितने भी साधु संत हैं सबसे मिलते थे, सबकी समस्या का समाधान करते थे। और जब उनकी बारी आई तो वो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। इस बात का मुझे बहुत खेद है, दुख है और मैं स्तब्ध हूँ ये समाचार सुनकर कि उनके जैसा व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है तो आम जनता, आम समाज के साथ क्या होता होगा। रही बात चरित्र की, तो चरित्र के ऊपर तो कोई भी लांछन लगा सकता है। आजकल न्याय प्रणाली और मीडिया है, अखबार है, इन सबों में छपता है। तो एक जैसे पतिव्रता स्त्री होती है उसी तरह साधु का चरित्र भी होता है। साधु अपने जीवन में जब अनुयायियों के साथ रहता है तो कोई भी लांछन झूठा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके प्रति उसको लड़ना चाहिए था। और हमारा समाज आजकल ऐसा है कि जो समाचार पत्रों में दिखाया जाता है उसे सच मान लेता है और उसकी पल पल मृत्यु रोज होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो कदम उठाया है तो ये कदम उठाना ठीक नहीं था, सबसे विशेष चर्चाएं करना चाहिए थी। और ऐसे लोग जिनका नाम लिखकर वो गए हैं तो ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी आश्रम में, किसी भी धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं होना चाहिए। रही बात भय्यू जी महाराज की, और उससे पहले आशीष गिरी जी 2019 में भी उन्होंने भी आत्महत्या की, वही हुई प्रयागराज में। तो ये सब विचारणीय प्रश्न है, गंभीर विषय है कि ये विषयों पर बात नहीं होना चाहिए। संपत्ति साधु को ज्यादा एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, जितने से पेट भर जाए और अतिथियों का सत्कार हो उतना ही एकत्रित करके रखना चाहिए। ज्यादा अगर होगा तो विनाश की ओर संपत्ति हमें ले जाती है। और जब सब संपत्तियों का हम साथ छोड़कर संन्यास लिया है तो हमें उसी और तपस्या की ओर निश्चित प्रयाण करना चाहिए। और रही बात इन शिष्यों की, तो ऐसे शिष्यों को से दूर होना चाहिए और जब भी कोई खतरा लगे तत्काल शासन प्रशासन को सूचित करना चाहिए। आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है। आपने भी और आपके पहले महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी ने भी
और बहुत प्रणम्य है आप दोनों की दृष्टि और आप दोनों की अवधारणा और आप दोनों की सोच। मैं आचार्य शेखर जी आपसे ये भी जानूंगा, जो मैंने प्रश्न आपसे निवेदित किया कि कोई आचार संहिता तो बने। अखाड़ा परिषद सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, जितना मैं अल्पज्ञानी मैं समझ पाता हूँ कि जितने भी अखाड़े हैं उनकी सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद और उसके प्रमुख। तो क्यों ना अखाड़ा परिषद या साधु संतों की एक संसद बैठे, क्योंकि ये बहुत देश की एक सर्वोच्च धार्मिक संस्था, सनातन परंपरा से आने वाली संस्था के प्रमुख का इस तरह से जो भी कारण हो, मैं कहूँगा जांच का विषय है, हत्या है, आत्महत्या है, लेकिन ये पत्र जो है ये आध्यात्मिक जगत के अंदर की गंदगी को और उसमें आने वाले कपटी व्यक्तित्वों के षड्यंत्र को उजागर करता है। तो बेहतर होगा कि एक धर्म संसद बैठे देश में, जो डोंट एंड डूज तय करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आचार्य शेखर। शरद जी, आपने बिल्कुल बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हमारी धर्म संसद हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य है जी, और वो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के जज का काम करते हैं जी। क्या अखाड़ा परिषद, क्या समस्त अखाड़े उनके पास बैठकर इस समस्या का समाधान पूछने जाते हैं? आज हमारे शंकराचार्य जो सनातन धर्म के प्रमुख गुरु है, वो अलग थलग पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? जब ईसाइयों के पोप होते हैं तो हमारे शंकराचार्य के साथ उनके नियम और आचार संहिता बनी हुई है साधु सन्यासियों की, तो उनके साथ बैठकर विशेष चर्चा होना चाहिए। आपने आचार संहिता और धर्म संसद की बात कही है, धर्म संसद भी और साधुओं की आचार संहिता भी है, परंतु आचार संहिता के जो सुप्रीमो है वो हमारे आदि शंकराचार्य थे। उनकी परंपरा से आज हमारे देश में चारों मठ के शंकराचार्य है। उन सब से विचार विमर्श करना चाहिए और उनके अनुसार ही हमारी सनातन प्रणाली चलना चाहिए। साधुओं का व्यक्तित्व वहीं से निर्माण होता है, उन्हीं के आधार पर अखाड़ों की स्थापना हुई है, उन्हीं के आधार पर ये अखाड़ा परिषद बनी हुई है। और अगर उन्हीं से जानकारी नहीं किसी बात की तो हमारे लिए खेद का विषय है। हमें बिल्कुल शंकराचार्य जी से बात करना चाहिए इस विषयों में और उनकी ओर हमारा ध्यान अग्रसित होना ही चाहिए। बहुत बहुत समाधान कारक उत्तर है आपका। मैं शांति स्वरूपानंद जी की तरफ मुड़ूंगा। महामंडलेश्वर, जिस तरह से आचार्य शेखर जी की दृष्टि है, मैं समझता हूं कि आप भी उससे अभिन्न विचार नहीं रखते होंगे। और लेकिन अब ये सही समय है कि आप जैसे विज्ञ संत जिनकी वाणी से मैं सत्य को झरते हुए देख रहा हूँ, तो आप सबसे ये निवेदन अखिल सनातन परंपरा के प्रतिनिधियों का और देश की कोटि कोटि जनता का है कि कृपया आप मुड़ें शंकराचार्यों की तरफ और धर्म संसद जैसी व्यवस्था का सदुपयोग करते हुए ये जो, क्योंकि देखिए प्रश्न अपराधी तो अपराधी है, वो धर्म में भी है, धार्मिक व्यवस्था में भी है, हर धार्मिक व्यवस्था में है, पूरी दुनिया में है वो। मैं उसको बड़ा प्रश्न नहीं मानता, लेकिन खड़ग सिंह की वो कहानी ज़रूर मुझे कभी विस्मृत नहीं होती कि एक ऐसी घटना बहुत सारे प्रिय और पवित्र व्यक्तित्वों पर प्रश्न खड़ा करती है, धार्मिक व्यवस्था सनातन परंपरा पर प्रश्न खड़ा करती है। इसलिए इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जी, जब से मैं महामंडलेश्वर बना हूँ तब से मैंने एक प्रयास किया था अखाड़ों में कि जैसे एक अखाड़ा परिषद है वैसे एक मंडलेश्वरों का, जो मंडलेश्वर विद्वान है, शास्त्र के ज्ञाता है और मंडलेश्वर आपकी एक सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च पद है, तो क्यों ना एक महामंडलेश्वरों का, विद्वानों का हम सब लोग मिलकर के एक संगठन तय करें और वो साधु समाज में भी और एक दृष्टि से मीडिया में भी बहुत तरह के साधु खड़े हो जाते हैं। वो साधु है या नहीं है, कोई भी कुछ भी बोलने लग जाता है। तो हमारा इन अखाड़ों में ये भी कहना था कि अखाड़ा परिषद ही ऐसा तय करे कि भाई मंडलेश्वरों में से ये मंडलेश्वर अधिकृत रूप से अगर मीडिया को कुछ कहेंगे तो वो ही अखाड़ा की या मंडलेश्वरों की या साधु समाज की आवाज समझी जाए। नहीं तो कुछ भी बोल देता है कोई भी साधु खड़े होकर के, वो साधु भी है नहीं है, कोई दलाल कपड़ों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं।
परंतु अखाड़ा परिषद कहे या अखाड़े के लोग कहे, वो अपने आप को एक सर्वोच्च संस्था समझ लेते हैं और वो हम लोगों की कुछ भी सुनने को तैयार होते नहीं है। शंकराचार्यों की परंपरा बहुत पहले ही कभी अखाड़ों ने ही इनको अलग करके आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में अखाड़ों का एक आचार्य नियुक्त कर लिया, और वो आचार्य भी केवल मात्र स्नान करने के लिए कुंभों में, और आचार्य केवल समष्टि देने के लिए, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। महामंडलेश्वरों का भी केवल अखाड़ों में जाकर समष्टि खाना, समष्टि में रहना और समष्टि देना, बस इतना ही काम है। अगर वहां की अव्यवस्थाओं के विषय में या वहां कोई सुधार के विषय में हम लोग कहते हैं तो वहां बस इस कान से सुना जाता है और इस कान से निकाल दिया जाता है। वो कोई सुनने को तैयार होते नहीं है। अखाड़ा की परिषद की जो उनकी अपनी एक संस्था बनी हुई है, उससे वो ज्यादा कुछ सुनते नहीं है। मैंने पिछले उज्जैन के कुंभ में ऐसे ही एक बात कही थी कि राजनीति में इतनी पार्टियां हो गई हैं, सबको मान्यता देती है कोर्ट। अगर हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं और अगर 14 क्यों नहीं हो सकते और 13 ही है, ये कौन सा प्रमाण है? और ये नया उदासी, पुराना उदासी और बड़ा उदासी, ये दो जब कहीं बने होंगे तो ये कैसे बन गए? तो फिर आगे भी और साधुओं का समावेश करके इसको बृहद स्वरूप क्यों नहीं दिया जा सकता है? मुझे कोई बताए। बहुत 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 क्रांतिकारी बात है, ये 14 क्यों नहीं होने चाहिए? 15। बिल्कुल, मैं कंक्लूड करूंगा, वक्त कम है। आप दोनों से बात करके तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रवाह बहता रहे, और ये मैं ज़रूर आपसे बात करके संकल्पवान हूँ इसको लेकर, क्योंकि आप दोनों संतों से बात करके मैं ये समझ पाया कि मेरे साथ जो दो संत हैं वो धारा के साथ तैरने वाले नहीं हैं, वो धारा के विपरीत चलने वाले भी हैं, और खुलकर अपनी विचार और खंडन मंडन की जो हमारी पुरानी परंपरा है कि जब भी संकटग्रस्त हुआ, रूढ़ियाँ लदी सनातन परंपरा पर, तो उसको झटकने में भी संत समाज ने बहुत भूमिका निभाई। आचार्य शेखर जी, समय बहुत कम है, क्या आप इस अभिमत से सहमत हैं कि हमें एक राष्ट्रीय संस्था भी बनानी चाहिए जो अखाड़ों में प्रवेश के पहले क्यों नहीं होना चाहिए? जो नालंदा, तक्षशिला और सांदीपनी आश्रम वाले इस देश में ऐसी एक व्यवस्था क्यों ना बने कि अखाड़ों में या जो धार्मिक संगठन है उनमें प्रवेश के पहले एक सर्टिफिकेशन की प्रणाली हो, एक ऐसी प्रणाली हो जिससे अनुमोदित होने के बाद ही, और वो बड़ी टफ प्रणाली हो, और टफ प्रणाली के बाद ही संत समाज की तरफ बढ़े कदम किसी युवा के? बिल्कुल ऐसा ही होता है और होना भी ऐसा ही चाहिए। जो भी व्यक्ति संस्थाओं, धार्मिक मठ मंदिरों जी, मैं आऊंगा शांति स्वरूपानंद जी, आपकी तरफ भी आऊंगा जी। सन्यासी बनने की तरफ जब आते हैं तो उससे पहले ये सब सोच विचार होता ही है जी। परंतु चोला ओढ़ने के बाद अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए धर्म संसद को, आदि शंकराचार्य प्रणाली से चारों शंकराचार्य को इसका अधिकार होना चाहिए कि वो उसे बर्खास्त करे और समाज से उसकी दूरी हो जाए, उसका बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होना चाहिए, अखाड़ों के साधुओं के पास होना चाहिए। आदि शंकराचार्य इसके प्रणाली से चारों शंकराचार्य इसके निर्णायक होना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य हमारे प्रमुख धर्म गुरु है जो ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं वेदों का वक्ता हूं। आज हमारे देश में शंकराचार्य को चारों को अलग कर दिया है। उनको वास्तव में धर्म संसद के अधिकारी वही लोग हैं और उनको आचार संहिता बनाना चाहिए, और ऐसी धर्म संसद में प्रत्येक का चारित्रिक प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, और बिल्कुल यह होना चाहिए जिससे गंदगी साधु समाज में जो आई है और जो आने वाली है वो भी रुक जाएगी। जिनको राजनीति करना वो राजनीति करे, जिनको धर्म में रहना हो धर्म में रहे, जिनको व्यापार करना है तो वो व्यापार की प्रणाली उनकी अलग होना जी। आचार्य शेखर जी, मैं बहुत छोटी टिप्पणी 30 सेकंड में एक टिप्पणी लूंगा। शांति स्वरूपानंद जी, महामंडलेश्वर जी, 30 सेकंड। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि महामंडलेश्वर अगर कोई बात उठाते हैं तो महामंडलेश्वर कोई अखाड़ा बहिष्कृत कर देता है। महामंडलेश्वर कहते हैं कि कोई संस्था बननी चाहिए ऐसी, तो उस महामंडलेश्वर को अखाड़ा कहता है कि ये अखाड़े से बहिष्कृत किए गए। मैंने पिछले बार यहाँ जूना अखाड़े में कहा था
कि महाराज गंगा जी में जो नाले डाले जा रहे हैं गंगा को अपवित्र करने के लिए, उनके लिए तो सरकारें काम कर रही हैं, और आपके अखाड़ों में जो गंदगी घुस रही है, गृहस्थियों को आप महामंडलेश्वर बना रहे हो, बहुत रचनात्मक बात को महामंडलेश्वर बना रहे हो, गृहस्थियों को महामंडलेश्वर बना रहे हो, ये कौन सी परंपरा निर्वाह करना मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। ये बदनाम परंपरा को क्यों बदनाम करना चाहते हैं, तो कोई सोचता ही नहीं। बहुत आपने गंभीर बात की है, क्योंकि ऐसे अभियोग 2016 में भी हमने सुने कि करोड़ों रुपया देकर, लाखों रुपया देकर महामंडलेश्वर की उपाधि, माफ़ कीजिएगा, ऐसे आरोपों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन दो संतों ने आज यहाँ मुझे और हम सबको ये बताया है कि एक मछली तालाब गंदा ज़रूर करती है, लेकिन वो गंदगी हमेशा व्याप्त नहीं होती। दोनों संतों ने जिस तरह से गहरी पीड़ा से, इस विषय से जुड़कर अपनी भावाभिव्यक्ति को हम सब के सामने रखा है, वो इस सनातन परंपरा के भगवा ध्वज को हमेशा ऊपर रखने के लिए कटिबद्ध प्रतीत होता है। लुबे लुआब या निष्कर्ष यही है कि धर्म संसद और चारों शंकराचार्य की सत्ता और उनके अभिमत को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, जो कालांतर में किन्हीं किन्हीं कारणों से बहुत कमज़ोर हुआ है। आज उनका अभिमत उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, इसकी आवश्यकता है, जिसको लेकर शंकराचार्य सदियों पूर्व निकले थे, केरल से लेकर हिमालय तक। आज हमें शायद फिर वैसी ही किसी ध्वजा यात्रा की आवश्यकता है कि कोई निकले या संत समाज ही निकले, देश के कोने कोने तक पहुँचे, और जिस तरह से हमारे धर्म जगत में ये व्याप्त कुछ गंदगियां हैं, इनके खिलाफ एक अलग जगह है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आचार्य शेखर जी, और बहुत प्रणाम करता हूं शांति स्वरूपानंद जी महामंडलेश्वर। बहुत बहुत आत्मीयता से धन्यवाद। शाहिदा, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। जी शरद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से जो आपने इस मुद्दे को रखा, बहुत ज़रूरी था कि इस मुद्दे को इस एंगल से भी देखा जाए। फिलहाल अपने दर्शकों को हम कहना चाहेंगे अभी की पेशकश में बस इतना ही। फिलहाल बंसल न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहिए।